हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये वीडियो मैं काफ़ी टाइम के बाद आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दिवाली तो कब का चला गया, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी रीज़न थी। वो रीज़न क्या था वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कि इस वजह से ये वीडियो आने में इतना लेट हो गया। खैर, अब बात करते हैं इस ब्लॉग के बारे में। तो आप जो ये घर देख रहे हैं, ये मेरा ड्रीम होम है। और ये ऐसा घर है जिस पे हम रहते भी हैं, हमारा ऑफिस भी है और इसके अंदर यूट्यूब स्टूडियो भी है। तो हमारा सारा काम एक घर के अंदर ही हो जाता है सारा कुछ। और इसे बनाने में मैं कम से कम 2 साल में पुराने घर को रिकंस्ट्रक्शन करके हमने एक अच्छे से बड़ा सा बंगलो में बदल दिया है। आप देख ही सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। और मुझे ऐसा, मैंने अपने घर को इस दिवाली में इतना सुंदर से सजाया है कि मेरा घर तो ऐसा लग रहा था कि रोशनी से ही नहा चुका है। तो मैं अपनी घर की तारीफ नहीं कर रही हूँ, आप भी देख सकते हो और आपके भी मुंह से ये जरूर निकलेगा, इट्स अ वाव वाव वाव। तो यस, ये हमारा छोटा सा प्यारा सा और अच्छा सा घर है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है इस घर में रहना। और इस घर में रहते रहते मुझे कम से कम 8 साल ही हो गए हैं। उस वक्त ये 2 रूम सेट हुआ करता था, अब तोड़ के हमने बड़ा बना दिया है ताकि हमारा बिजनेस भी यहाँ से चल सके और हम घर पे अपने बिजनेस के साथ साथ घर में अपनी फैमिली को इक्वल टाइम दे सके। ऐसे क्या होता था कि जाने आने में बहुत टाइम लग जाता था और हम अपनी फैमिली को भी टाइम नहीं दे पा रहे थे। तो हमारा एक ऐसा था कि हम ऐसा घर बनाए ना जिससे मैं अपने बिजनेस भी देख सकूं और फैमिली को भी देख सकूं। तो ये घर के वजह से मेरा सारा पर्पस दूर हो गया। एंड थैंक्स टू माय हस्बैंड जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस घर को बनाने में। हम लोग दोनों दिन रात मेहनत करके बहुत मुश्किल से ये घर बनाए हैं। और ये पार्किंग एरिया आप देख सकते हो जो इस घर को सुंदर बनाने में 4 चांद लगाते हैं। ये 200 गज का पार्किंग एरिया है जो पूरा खाली है, जहाँ मेरी कार पार्क रहती है, स्कूटी और मेरी बाइक पार्क रहती है। इसके अलावा बच्चों की स्कूटी, बच्चों की बाइक, बच्चों की साइकिल सब इस एरिया में पार्क होती है। ये इंस्टीट्यूट मेरी लाइफ का पहला अपना खुद का इंस्टीट्यूट है। इसके पहले क्या था कि सब कुछ रेंटेड था, सारा कुछ रेंट पे ही हम लोग चलाते थे। तो ये फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं फर्स्ट टाइम अपनी खुद की बिल्डिंग पे दिवाली सेलिब्रेशन कर रही हूँ। बाकी जो रेंटेड होता था वहाँ इस तरह से मैं कभी भी सेलिब्रेट नहीं कर पाती थी क्योंकि वो पार्टनरशिप में होता था। तो बहुत इशू रहते थे वहाँ सब चीज़ों का सेलिब्रेशन करने में। कोई इतना टाइम नहीं देना चाहता था, कोई पैसे वेस्ट नहीं करना चाहता था। लेकिन जब ये मेरा खुद का अपना बना तो मेरा ये सपना था कि जब भी मेरा खुद का बनेगा ना, तो मैं अपने इंस्टीट्यूट में दिवाली तो बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट करूँगी। बच्चों को बहुत सारा खुशियाँ, बहुत सारी इंजॉयमेंट दूंगी। वो मेरा बहुत शौक था। और इसके अलावा मेरा खुद का बहुत सपना था कि अपने इंस्टीट्यूट को बहुत ही अच्छे से प्यार से सजाना, ताकि वो मुझे एक बहुत टाइम से कसक था कि काश मैं अपने इंस्टीट्यूट को अच्छे से सजा पाती, अपने हाथों से सजा पाती। तो ये सारा डेकोरेशन जो आप देख रहे हो मैंने खुद से सजाया हुआ है, खुद से क्रिएट किया हुआ है। मैंने ये जो आइडिया आप देख सकते हो, मोस्टली मैंने आइडिया पिंटरेस्ट से लिया हुआ है। और ये ऑफिस है की एंट्रेंस है जहाँ मैं दरवाज़ा खोल रही हूँ और आप सबका वेलकम करती हूँ मेरा छोटा सा ऑफिस में। तो ये ऑफिस है जहाँ मैं यूट्यूब से रिलेटेड काम करती हूँ, अपने ऑफिस से रिलेटेड काम करती हूँ। मेरे हस्बैंड भी यहाँ रहते हैं साथ वाले कैबिन पे और वो भी यहाँ से सारा कुछ काम करते हैं। तो ये इंस्टीट्यूट और ये ऑफिस को सजाना एक तरह सा एक ड्रीम कम ट्रू है मेरे लिए। क्योंकि सब लोग हंसते थे कि देहरादून जैसे बड़े शहर में खुद का स्पेस होना और खुद की ऑफिस होना कोई मामूली बात नहीं है। हम लोग गांव से बिलोंग करते तो इतनी हमारी हैसियत थी ही नहीं कि इतना बड़ा ऑफिस स्पेस हमारे पास हो। लेकिन कहते हैं ना, कभी ऊपर वाला जब चाहता है ना तो सब कुछ मिल जाता है। और ये सिर्फ ऊपर वाले की वजह से हुआ, क्योंकि हम जिस स्थिति से गुजरे हैं जहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं था, सब पार्टनर ने ले लिया था और आज जाके हमारे पास वो सब कुछ मिल गया वापस से। तो ये ऊपर वाले की तो देन है। हाँ, हमने और मेरे हस्बैंड ने बहुत मेहनत करी इस चीज़ को पाने के लिए, लेकिन अगर ऊपर वाले की कृपा ना होना तो ये सब मिलना इम्पॉसिबल हो जाता है। और यहाँ पर बच्चों का भी बहुत सपोर्ट रहा, जो सर पे बिलीव करके आते हैं, सर से पढ़ते हैं। वरना आजकल के टाइम पे तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, बच्चा ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं ना चंद्रहास सर का जो जज्बा है, रुतबा है, जो एग्रेशन है वो कहीं नहीं मिलता। जो बच्चों के प्रति डेडिकेशन है, जिस तरह से वो मेहनत करते हैं, दूर दूर से बच्चे आते हैं उनसे पढ़ने के लिए। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है कि हमारा जो ये घर है ना
वो एक कॉलोनी के अंदर है। और कॉलोनी के अंदर क्या होता है कि आप उतना अच्छे से बिजनेस नहीं चला पाते हो, लेकिन जिस तरह से हमारा ये बिजनेस चल पाया है वो कॉलोनी के अंदर, ये बहुत बड़ी बात होती है। इस तरह से तो मेन रोड पे चलती है जितना हमारा कॉलोनी के अंदर इस तरह से बिजनेस चला है। तो मैं ऊपर वाले का बहुत बड़ा शुक्रगुजार करती हूँ। और जब से ये चीज़ें मैंने अचीव किया ना, तो मेरा जो मन है ना वो भगवान के प्रति और बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। क्योंकि मैं पहले भगवान को उतना नहीं मानती थी, कोई उतना कुछ चीज़ें उतना नहीं होता था। लेकिन जब से मैंने ये सब चीज़ें मुझे मिला, मैं अपने आप को गिरते हुए पाया, सब कुछ छीनते हुए पाया, उसके बाद भी भगवान का सपोर्ट इतना अच्छा से बना रहा कि मेरा कहते ना विश्वास बन गया कि नहीं, ऊपर वाले की शक्ति है, तभी ये सारी चीज़ें मुझे वापस मिल गई। वो सारा कुछ मिल गया जो हमने सब कुछ खो दिया था। पैसे नहीं थे, बिल्डिंग्स नहीं थी, बच्चे नहीं थे, पढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं था। लॉकडाउन के टाइम पे हम लोग घर पे बैठे रहते थे और इस टेंशन में रहते थे कि कैसे हम इस चीज़ों से गुजरे। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल होता है कि अगर आप कुछ करने को ठानो तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, और कोई इसमें सपोर्ट आपको नहीं करता है। आप और आपके जो पार्टनर है, ये दोनों मिलकर सपोर्ट करके आप वो सारी चीज़ें पॉसिबल कर सकते हो जो सबके लिए इम्पॉसिबल होता है। और चलिए आगे और करते हैं। मैंने बहुत सारी बातें करी क्योंकि ये मेरे दिल पे ना भरा पड़ा ये सारी चीज़ें कि मैंने कितने दुख से, कितने मुश्किलों से ये सारी चीज़ों से निकली हूँ, और ये सारे छोटे छोटे अपने सपने पूरा करती हूँ। मेरा सारा जितना भी आप मेरे वीडियो में देखते हो ना, ये सारे मेरे वो दबे हुए सपने हैं जो अब जाके मैं पूरे कर पा रही हूँ। एंड थैंक्स टू यू, आप लोगों को भी बहुत बड़ा थैंक्स यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग इतने सपोर्ट करते हो, मेरे वीडियोस को देखते हो, लाइक करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे पता है मैं वो सारे कंटेंट अभी रेगुलर नहीं कर पा रही हूँ, एक रीज़न हो जाता है कि मुझे बिजनेस भी चलानी होती है, घर भी देखना होता है। मैं अपने आप को थोड़ा सा और अच्छे से काबिल बनाना चाहती हूँ, ताकि मैं आप सबके भी जो भी रिक्वेस्टेड वीडियोस होते हैं उसको भी टाइम पे मैं ले आऊँ और आप सबको भी इंटरटेन करूँ। तो चलिए देखते हैं और आगे हमने क्या क्या सेलिब्रेशन किया है। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसमें ये धनतेरस वाले दिन का है। और धनतेरस वाले दिन हमने इंस्टीट्यूट में बच्चों के थ्रू हमने दीपक जलाया, क्योंकि मेरे लिए बच्चे बहुत मायने रखते हैं, उसके थ्रू ही हमारा सब कुछ चलता है। तो मैं सबसे और मतलब फैमिली जैसा कनेक्टेड में फील करती हूँ। तो मेरे लिए सबसे प्रायोरिटीज़ जो होती है वो बच्चे ही होते हैं। और उसके थ्रू ही मैंने केक भी कटवाया कि आप लोगों के लिए ही केक है, आप काटो। और ये बहुत अच्छा लगता है हमें कि जो बच्चे हमें इतना ट्रस्ट करके इतनी दूर दूर से आते हैं, तो हम थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंस उनको दे ही सकते हैं। थोड़ा बहुत क्या, हम लोग तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। मेरे लिए तो बच्चे सुबह शाम, मेरे हस्बैंड तो उन्हीं के लिए ही सारा काम करते हैं, यूट्यूब के लिए सारा काम चला जाता है। तो दिन भर हम लोग का पूरा लाइफ जो डेडिकेटेड है वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों पे होता है, कि हम लोग बस उनके लिए बेस्ट कर सके, उनका करियर अच्छा हो सके, उसका सारा रिजल्ट अच्छा हो पाए। और दिवाली वाले टाइम में मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि जो भी एम्प्लॉय हमारे यहाँ काम करते हैं, जो भी हमारे जितने भी मेंबर्स हैं जो हमारे ऑफिस के लिए काम करते हैं, सबको गिफ्ट्स दिया जाए। तो हमने सबको गिफ्ट्स और स्वीट्स बांटे। जो भी है, ये सारे ऑफिस के लोग हैं जो हमारे ऑफिस में बच्चों के लिए कंटेंट बनाते हैं, यूट्यूब के लिए कंटेंट टाइप करते हैं, पावर पॉइंट के थ्रू सारा पीपीटी तैयार करते हैं, वो सारे लोग। और लास्ट में जो हमारे मैड है, वो 2 मैड है जो मेरे लिए और हमारे फैमिली के लिए दिन भर खाना बनाते हैं। कुछ ऑफिस के लिए डस्टिंग वगैरह के लिए होता है, वो दोनों अलग अलग है। तो इन लोगों के बिना हम लोग पूरे अधूरे हैं, हम लोग बेजान हैं। हम अकेले 2 लोग इतने काम नहीं कर सकते हैं। ये सब सारी फैमिली मिलके, जो हम लोग छोटे छोटे लोगों को जोड़ कर एक पूरी एक छोटी सी फैमिली बनाई है। तो ये सारी फैमिली की वजह से सारे काम हो पाते हैं। जहाँ जो आपके साथ कंटेंट आ पाता है, बच्चों को मिल सकता है। यूट्यूब में जितने कंटेंट ये डालते हैं, सब ये लोग टाइप करते हैं, तब जाके वो सारे कंटेंट आपको मिल पाता है। जो काम करने वाली होती है, वो टाइम पे हमें खाना दे पाती है, तो हम जाके ये चीज़ें पॉसिबल कर पाते हैं, हमें एनर्जी मिलती है और हम आपके लिए काम करते हैं। I'm walking around in the circle of life, doing the things I know, walking the same ways 100 times with the same soul. But do you ever try path on the right side, put it up in your mind? But do you ever try path on the left side, put it up in your mind? You run
talking about the same old stories they've heard about the people they think they know. But do you ever try to path on the right side, put it up in your mind? But do you ever try to path on the left side, put it up in your mind? तो लास्ट में मैं यही कहूँगी कि ये सारी फैमिली के बिना हम लोग कोई भी काम नहीं कर पाते, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, तो इसे भी हमें इम्पोर्टेंस देना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हमने अपने सारे ऑफिस मेंबर के साथ मस्ती करी, बहुत मज़ा आया, बहुत डांस किया, बहुत ज़्यादा, ये तो बहुत छोटी सी क्लिप है, हमने बहुत मस्ती किया था। एंड आई होप आपको ये भी जो ब्लॉग है वो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो गाइज प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करना। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।